और सुनते कानों को मुजफ्फर बलोच का सलाम। दोस्तों, आज का एपिसोड हरफन मौला में 8वां है। हरफन मौला में 8वें एपिसोड की जो आज उन्वान है, गेस्ट है, मेहमान है, आपके सामने है, जिसकी आज खूब बातें होंगी, आपको सब कुछ बताऊंगा, तो वो है सुनैना अली। माया तुझो राजा तू मुझी रानी तो सा शुरुआत मुझी कहानी। सुनैना अली कौन है, क्या करती है, कहाँ से आई है, अब कहाँ रहती है, कहाँ है आजकल, ये सब कुछ बातें होंगी आपसे। पहले देखते हैं उनके खूबसूरत से टिकटॉक। तू मुझी रानी तो सा शुरुआत मुझी कहानी। कैसे लगे मेरे टिकटॉक? बहुत अच्छे ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं। और सुनैना अली, उसकी तो क्या बात है भाई। तो सुनैना अली बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक, खुद भी दिखने में भी खूबसूरत है, और उसकी जो आदतें, जो काम, जो अखलाक, सब खूबसूरत है। यारों की यार, दोस्तों की दोस्त। बेसिकली लाड़काना की थी, मेरे शहर की, और वो वहाँ से शिफ्ट होकर कराची आ गई, और कराची आके उसने मीडिया ज्वाइन की। अब मीडिया ज्वाइन की और वो आग की तरह फैल गई, सुपर हिट हो गई। क्यों ना होती भाई। खूबसूरती के साथ उसकी एक्टिंग भी बहुत खूबसूरत थी, परफॉर्मेंस थी, सब कुछ था। और बड़ी बात उसकी ये कि वो बहुत अच्छी मिजाज रखने वाली, बहुत अच्छी लड़की थी। तो सबसे उसका मिलना जुलना, हंसना, बातें करना, ये बहुत अच्छा था। बेसिकली वो पंजाबी ज़बान की थी, मगर उसका शौक़ और उसका अपना एक लगन इतना था कि वो सिंधी ऐसे बोलने लगी कि किसी ने महसूस नहीं किया कि सुनैना अली पंजाबी है या सिंधी है। एक पंजाब की लड़की पंजाबी हो के उसने अपने आप को सिंधी रंग में रंग डाला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छे अवार्ड्स लिए उसने, बहुत अच्छा काम किया। सबके सामने हैं, जो सुनैना अली को जानते हैं या जो उससे मिला है, वो खुद ही बताएगा कि सुनैना अली क्या है। मेरी उससे जब भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे हम फ्रेंड रहे। जितना भी उसके साथ वक्त गुजरा है मेरा, उसके मुंह पे कभी मैंने गुस्सा नहीं देखा। जो भी बात की, बहुत नरम और मोहब्बत वाले लहजे में उसने उसका जवाब दिया। बहुत अच्छा, ऐसे समझो कि वो किसी अजनबी को अपना बनाने वाली एक औरत। ये खुसूसियत भी किसी किसी में होती है। तो सुनैना अली एक बहुत अच्छी तबीयत की मालिक भी। उसकी खैर से शादी हो गई है, बच्चे हो गए उसके। अब वो मीडिया को कम टाइम देने लगी कि ज़ाहिर है वो हाउस वाइफ बन गई। अब हाउस वाइफ और मीडिया दोनों साथ चलाने के लिए ज़्यादा काम मीडिया का नहीं। पहले तो वो अलग बात थी, अब बच्चे भी होते हैं, हाउस वाइफ, काम घर के, तो मीडिया से थोड़ा शार्ट रहना पड़ता है। खैर, आप देख सकते हैं मेरे उसके साथ जो टिकटॉक बने हुए हैं, कितनी उसमें अपनायत, कितनी उसमें मोहब्बत और कितनी उसमें खूबसूरती आपको नज़र आएगी। देखते हैं ये जो टिकटॉक आपने देखे, ये मेरे साथी थे, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब ये है कि सुनैना अली कौन है, क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि वो लाड़काना की थी, मीडिया में काम करती, अब शादीशुदा है। मगर एक बात जो उसमें पहले दिन से रही थी, वो अभी तक है, वो है उसकी मोहब्बत, अखलाक, अपनायत। उसने जिससे मोहब्बत की, जिससे शादी करना चाही, किस्मत की बात है, उससे ना हो सकी। उसे उसकी मोहब्बत तो ना मिल सकी, उसकी अरेंज मैरिज हो गई, जिससे उसके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। और अब वो बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रही है, मीडिया में भी काम कर रही है, और सभी दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना, बातें करना बहुत अच्छा है। बहुत मेहमान नवाज। आप कभी भी उसके पास चले जाएंगे तो वो जैसे ऐसे लगता है कि हम किसी गांव में सिंधियों के पास आ गए हैं, ऐसी बिल्कुल ऐसे मेहमान नवाज। और वो खुश होती है, और बहुत एहसास करने वाली औरत।
अगर कोई उसको बोल देगा कि मेरे पास ये नहीं है या मैं मजबूर हूँ, तो बगैर गिनती किए जो भी आता है ऐसे ही दे देता, और अगलों का दुख, दूसरों का दुख अपना दुख समझ के रो बैठती है। जो भी तो बोलती है कि यार, हम बोलते हैं कि हम दुखी हैं, मगर जब लोगों की बातें सुनते हैं तो फिर हम बहुत खुश होते हैं और अल्लाह पाक के एहसान मानते हैं कि नहीं यार, हम तो बहुत खुश हैं, अगले कितने दुखी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना दुख तो जानते हैं, मगर ये भी जाना करो कि कोई हमारे बराबर में, कोई हमारे मोहल्ले में कोई दुखी हमसे ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपसे ज़्यादा हैं तो फिर उनका ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है, आप पे लाज़िम है। चलो, ये तो बातें होती रहेंगी। अब हम आते हैं अगले एपिसोड की तरफ। ये क्या सुनैना अली का, जो भी मैंने आपको बताया जिक्र, इसमें आपने टिकटॉक भी देखे, उसका कैरियर भी मैंने आपको बताया। अगले एपिसोड की जो गेस्ट होगी, जो उन्वान होगा हमारा, वो होगी संध्या सिंधु। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।